हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है द अरेंजमेंट्स दैट फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन। कोई प्लांट में ऐसा अरेंजमेंट रहता है जो प्रोसेस क्या करता है ना, जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन को ही फेवर करता है, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। तो वो अरेंजमेंट जो है, वो जो प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट जो अरेंजमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है यूनिसेक्सुअलिटी, और इसका और एक नाम है डाइक्लाइनी। यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। अभी ये जो यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेम फ्लावर में प्रेजेंट ना हो, तब क्या नहीं होगा? कभी भी किसी भी हालत पे ऑटोगैमी नहीं हो सकता है। ऑटोगैमी होने के लिए एक सेम फ्लावर के अंदर मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज द एंड्रोशियम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज द गाइनोशियम, ये दो प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। जब ऐसा नहीं होगा तब वो फ्लावर को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दैट मीन्स एक फ्लावर, कोई एक पार्ट, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंटेन कर रहा है। क्लियर? अभी ऐसे यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोशियस प्लांट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट। अब ये जो डायोशियस एंड मोनोशियस, ये क्या है ना? जब हम लोग देखेंगे कि एक प्लांट में, एक सेम प्लांट में जब क्या होगा ना, दो अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट होगा। जो फ्लावर क्या करेगा, एक मेल पार्ट को कंटेन करेगा एंड दूसरा फीमेल पार्ट को कंटेन करेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे मोनोशियस प्लांट। दैट मीन्स ऐसा एक प्लांट जहां पे दो अलग अलग, दैट मीन्स फ्लावर है, सेम प्लांट जहां पे दो अलग अलग फ्लावर है, बट हम लोग क्या देख रहे हैं, दो फ्लावर में एक फ्लावर एंड्रोशियम को कंटेन कर रहा है, दूसरे टाइप ऑफ फ्लावर गाइनोशियम को कंटेन कर रहा है। ऐसे टाइप ऑफ प्लांट को हम लोग बोलते हैं मोनोशियस प्लांट। अब ये मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैं आपको बोल रहा हूं पंपकिन। ये पंपकिन में ओके हम लोग देखेंगे कि दैट इज द मोनोशियस प्लांट एंड लाइक द मेज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेम प्लांट के अंदर दो टाइप का फ्लावर है। एक फ्लावर क्या कंटेन कर रहा है ना, एक फ्लावर कंटेन कर रहा है मेल पार्ट को, दैट इज द एंड्रोशियम को, दूसरे फ्लावर कंटेन कर रहा है गाइनोशियम को, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ओके, तो दिस इज द मोनोशियस प्लांट। डायोशियस मतलब लाइक डेट्स, पाम। ये डेट, ये पाम, ये जो प्लांट है, यहाँ पे हम लोग पपाया, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट है वो प्लांट में एक प्लांट को, जो एक पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन को ही कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स या तो फिर वो प्लांट फीमेल फ्लावर को कंटेन करेगा, नहीं तो वो प्लांट मेल फ्लावर को कंटेन करेगा। और एक बार
या तो फिर वो प्लांट मेल फ्लावर को कंटेन करेगा, नहीं तो वो प्लांट फीमेल फ्लावर को कंटेन करेगा। तो ऐसे टाइप का जो प्लांट है उसको हम लोग बोलते हैं डायोशियस प्लांट। एंड ये जो डायोशियस प्लांट है वो डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? वो डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है डेट, उसका एग्जाम्पल है पपाया, उसका एग्जाम्पल है पाम। ओके, तो ये जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट में हम लोग देखेंगे कभी भी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा ना, क्रॉस पॉलिनेशन। दैट मीन्स ये जो यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी दैट एक्चुअली फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर टू में हम लोग जो देखेंगे वो है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, अब ये सेल्फ स्टेरिलिटी ऐसा एक प्रोसेस है, ऐसा एक टेक्निक है जिसमें कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब एक पर्टिकुलर फ्लावर का ओके जो पोलेन है वो पोलेन उस फ्लावर का स्टिग्मा में नहीं गिरेगा, और गिरेगा तो जर्मिनेट नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स सेम फ्लावर का पोलेन जब वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में गिरेगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, पोलेन ट्यूब फॉर्म ही नहीं करेगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी। अभी ये जो सेल्फ स्टेरिलिटी है, इस सेल्फ स्टेरिलिटी के एग्जाम्पल कहाँ पे ये मिलता है? जो टी प्लांट है, चाय का जो प्लांट, वो टी प्लांट ओके, टी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम दैट इज द थिया साइनेंसिस। ओके, थिया साइनेंसिस और टी प्लांट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सेल्फ स्टेराइल होता है। दैट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर चाय का जो प्लांट है वहाँ का जो फ्लावर वो कभी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा। ओके, उसका पोलेन सेम फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसके ऊपर गिरेगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। दैट इज द सेल्फ स्टेरिलिटी। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड में आप लोगों को बोलने के लिए जा रहा हूं वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, अभी डाइकोगैमी ये और एक टेक्निक है दैट एक्चुअली फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, दैट रेजिस्ट द सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है डाइकोगैमी ना? डाइकोगैमी जब होता है, डाइकोगैमी में हम लोग देखेंगे कि जो दैट मीन्स पोलेन है, एंथर है, एंथर में तो पोलेन रहता है, पोलेन प्रेजेंट रहेगा। तो ये मैचुरेशन ऑफ पोलेन एंड मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा और मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा, इसका टाइमिंग अलग होगा। दैट मीन्स जब कभी कभार हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा क्या हो गया है ना, पोलेन से पहले मैच्योर कर गया है। और कभी कभार हम लोग देखते हैं कि जो पोलेन है वो पोलेन क्या कर गया है ना, जो स्टिग्मा है उसके पहले वो मैच्योर कर गया है। तो ये जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब ही बनता है कि जब क्या होगा ना, कोई एक सेक्सुअल ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर कर जाएगा दूसरे से, या तो फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर कर गया, नहीं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर कर गया। तो ऐसे क्या होगा, सेल्फ
पॉलिनेशन नहीं होगा? ऐसा जब होगा कि जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर कर गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर कर गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, तब एक्चुअली क्या होगा? तब एक्चुअली ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ओके, तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो टाइप में डिवाइड करेंगे। उसमें एक आएगा प्रोटैंड्री, ओके, एंड दूसरा आएगा प्रोटोगाइनी। ओके, तो जब हम लोग देखेंगे कि ये जब डाइकोगैमी में हम लोग क्या देख रहे हैं? डाइकोगैमी में हम लोग देख रहे हैं कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट से पहले और फीमेल पार्ट मेल पार्ट से पहले मैच्योर कर गया है। अभी सॉरी, एक गड़बड़ किया हूं मैं, प्रोटैंड्री, ओके, नाउ इट्स करेक्ट। प्रोटैंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटैंड्री में क्या होगा? जो एंथर है और पोलन है, एंथर पहले मैच्योर कर गया, किसके पहले? मेल स्टिग्मा के पहले। ओके, जब जो एंथर है वो एंथर पहले मैच्योर कर गया है, किसके पहले? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के पहले जब वो मैच्योर कर गया है, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटैंड्री। तब उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटैंड्री। जब पोलन पहले मैच्योर कर गया है, किसका पहले मैच्योर कर गया है ना? स्टिग्मा के पहले, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटैंड्री। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा चाइना रोज, इसका एग्जाम्पल होगा चाइना रोज, इसका एग्जाम्पल होगा मेरीगोल्ड। ओके, इसका एग्जाम्पल होगा कॉटन, ये सब होगा। इसका ये जो चाइना रोज और मेरीगोल्ड, कॉटन, लेडीज फिंगर, ये सब होगा। एंड प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी में हम लोग क्या देखेंगे ना? प्रोटोगाइनी में हम लोग देखेंगे कि जब जो फीमेल पार्ट है, दैट इज द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा पहले मैच्योर कर गया है, किसके पहले? पोलन के पहले। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या है? जब गाइनोशियम पहले मैच्योर कर गया है। प्रोटोगाइनी, देखो, जब एंड्रोशियम पहले तो प्रोटो एंड्री और प्रोटैंड्री, जब गाइनोशियम पहले तो प्रो मतलब क्या होता है? पहले। तो प्रोटोगाइनी मतलब जब गाइनोशियम पहले मैच्योर कर गया है, दैट मीन्स जब गाइनोशियम पोलन के पहले मैच्योर कर गया है, एंथर के पहले मैच्योर कर गया है, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोगाइनी। अभी प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोगाइनी का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है चंपक। चंपक फ्लावर होता है, जो चंपक फ्लावर, उसमें हम लोग लिखेंगे ऐसे होगा, नहीं और होगा फिकस बैनियन। ओके, फिकस, देन ब्रासिका, दैट मीन्स मस्टर्ड। ओके, ऐसे जो प्लांट्स है उसमें प्रोटोगाइनी देखिएगा। दैट मीन्स, और एक बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, डाइकोगैमी मतलब जब
जो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट एक फ्लावर का, जब ये दो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट सेम टाइम में मैच्योर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कभी मेल पार्ट फीमेल पार्ट से पहले मैच्योर कर जा रहा है, कभी फीमेल पार्ट मेल पार्ट से पहले मैच्योर कर जा रहा है, ऐसी सिचुएशन को, ऐसे टेक्निक को हम लोग बोलेंगे डाइकोगेमी। तो ऐसे होगा तो क्या नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। एंड इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए। एक को हम लोग बोले प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री का मतलब बनता है जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर कर रहा है, दैट मीन्स पोलन और एंथर पहले मैच्योर कर रहा है, किसके पहले ना, स्टिग्मा के पहले। इसका एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉटन। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मेरीगोल्ड। एंड प्रोटोगाइनी जो है, प्रोटोगाइनी में हम लोग क्या देखेंगे ना, गाइनोशियम पहले मैच्योर कर रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, चंपक, बेनियन, मस्टर्ड, ये सब। ओके, तो ये भी हो गया। नाउ और एक टेक्निक जो है, फोर्थ टेक्निक को हम लोग बोल रहे हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली। अब ये हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या है? हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है जब ये जो दैट मीन्स फ्लावर है, इस फ्लावर डाइमॉर्फिक, इट हैज द डाइमॉर्फिक और ट्राइमॉर्फिक, दो अलग अलग फॉर्म में ये फ्लावर रहता है, डाइमॉर्फिक और ट्राइमॉर्फिक फॉर्म। तो ये जो डाइमॉर्फिक एंड ट्राइमॉर्फिक फॉर्म में फ्लावर रह रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लेवल पे ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये प्रेजेंट रहेगा। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोचो जो स्टैमेन है वो बहुत छोटा है इन द सेंस नीचे है, और जो स्टाइल है वो स्टाइल बहुत लंबा हो गया। जो स्टैमेन है वो बहुत शॉर्ट हो रहा है, एंड जो स्टाइल है वो बहुत लॉन्ग हो रहा है। ओके, तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जो स्टैमेन है वो बहुत लंबा हो रहा है और जो स्टाइल है वो बहुत छोटा हो रहा है। ऐसे जब डिफरेंट लेवल पे ये प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोस्टाइली। अभी ये हेटेरोस्टाइली का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा लीनम। इसका एग्जाम्पल होगा लीनम। इसका एग्जाम्पल होगा ऑक्सालिस। इसका एग्जाम्पल होगा ऑक्सालिस। ओके, हेटेरोस्टाइली का एग्जाम्पल क्या होगा? लीनम। हेटेरोस्टाइली का एग्जाम्पल क्या होगा? ऑक्सालिस। हेटेरोस्टाइली मतलब जब ये जो फ्लावर का मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, दैट मीन्स स्टैमेन एंड स्टाइल, स्टैमेन एंड पिस्टिल जो है, पिस्टिल का जो स्टाइल, ऊपर तो स्टिग्मा रहेगा। अभी सोचो ये दो अलग अलग लेवल पे है, या तो फिर स्टाइल लंबा है, स्टैमेन बहुत शॉर्ट है, और स्टैमेन बहुत लंबा है, जो स्टाइल वो बहुत शॉर्ट हो गया। तो यूजुअली यहाँ पे क्या नहीं होगा ना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। दैट मीन्स इट फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन। लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट को हम लोग बोल रहे हैं हार्कोगैमी। ओके, ये हार्कोगैमी में हम लोग क्या देखेंगे? हार्कोगैमी में हम लोग देखेंगे कि जो फ्लावर है वो फ्लावर का पोलन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने में
दैट मीन्स नहीं पहुंच पा रहा है. देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स दैट एक्चुअली रेजिस्ट द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर. There are some obstacles. Those obstacles are present. ये obstacle क्या कर रहा है? पोलन को एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर करने में बाधा प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं हार्कोगैमी. इसको हम लोग बोल रहे हैं हार्कोगैमी. तो ये हार्कोगैमी हम लोग कहाँ पे देखेंगे? हम लोग ये हार्कोगैमी देखेंगे सैल्विया में. इस कहाँ पे देखेंगे? सैल्विया एंड कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस, ये कैलोट्रोपिस, ये सैल्विया, यहाँ पे हम लोग ये हार्कोगैमी एंड हार्कोगैमी देखेंगे सैल्विया एंड कैलोट्रोपिस में. तो ये पूरा पार्ट था डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट फेनोमेना, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, एंड दिस डिफरेंट अरेंजमेंट्स एंड टेक्निक एक्चुअली फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन दैट एक्चुअली रेजिस्ट द सेल्फ पॉलिनेशन. तो आज यहीं तक हम लोग ये पूरा पढ़ रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे. तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा. ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड जो बेल बटन है उसको दबाइए. तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा. तो आज के लिए यहीं तक. हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं. तो तब तक के लिए बाय.